संस्कार नहीं हुआ। तुम्हारा संस्कार कैसे होगा? डलवा लेंगे बे घलवा ले के जनेऊ। आजकल तो कोई संस्था ऐसी भी तो है, समाज ऐसे हैं, परिवार ऐसे हैं, करे घाल दो कंधे पे जनेऊ। बोले धागा है उठा के घाल दो। मैंने मैं मारवाड़ी में बोला घाल दे, घाल दो भाई, डाल दिया जनेऊ। अरे भले तुम्हारा भला हो, कुछ तो सोचो, कुछ तो विचार करो। आपको मालूम है यज्ञोपवीत संस्कार किसका हो सकता है, किसका नहीं हो सकता, ये विचार करने की आवश्यकता है। आपको ये पता है कि महाराज श्रेष्ठतम ब्राह्मण का भी यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए और वो 3 दिन तक यदि संध्या वंदन ना करे तो शास्त्र कहते हैं पुनः संस्कार मरहति, उसको फिर से यज्ञोपवीत संस्कार कराना पड़ेगा और उसी विधि से कराना पड़ेगा, प्रायश्चित पूर्वक कराना पड़ेगा। केवल 3 दिन का लंघन हो जाए। जो माताओं के यज्ञोपवीत संस्कार का दंभ भरते हैं वो अपने आप को वेदज्ञ भी कहने की बात करते हैं, अपने आप को न जाने कौन कौन सा ज्ञानी बताते हैं। उन विचारों से पूछे कोई कि इस वचन का परिहार क्या करोगे कि 3 दिन भी यदि कदाचित कोई वेदज्ञ विप्र भी संध्या वंदन के बिना रह जाए तो पुनः संस्कार मरहति का क्या करोगे? और यदि आप ये कहते हो कि माताओं का यज्ञोपवीत संस्कार कराना है तो माताओं को जो 3 दिवसीय 4 दिवसीय आशौच का नैसर्गिक एक प्रावधान है उसमें कहां बच के जाओगे? शास्त्र में कहीं भी विधान के क्रम में यदि माताओं के यज्ञोपवीत के लिए किसी मुहूर्त का उल्लेख किया गया हो तो कहीं आ जाओ ना। जैसे ब्राह्मण के लिए किसी मुहूर्त की चर्चा है, ऋतु की चर्चा, अवस्था का प्रावधान है कि ब्राह्मण कितनी अवस्था में और कौन से मुहूर्त में यज्ञोपवीत कराए, वैसे ही कहीं तो लिखा होगा कि माताओं के यज्ञोपवीत के लिए मुहूर्त है, ये विधि है, पर मन माना आचरण चल रहा है। तो आजकल तो क्या करें महाराज?